हेलो बच्चों, आज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन स्टार्ट करते हैं। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, पहले तो आपको बता दूं कि पॉलीगन क्या होता है। देखिए ना, पॉलीगन ऐसा प्लेन क्लोज फिगर है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 या 3 से ज़्यादा हो। हाँ, इट इज ए क्लोज्ड प्लेन a figure in which number of sides is 3 or more than 3. जैसे कि देखिए ना, 3 साइड का पॉलीगन जो हुआ वो ट्रायंगल हो जाएगा, 4 साइड का पॉलीगन हो जाएगा क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, 5 साइड का जो पॉलीगन हुआ पेंटागन हो जाएगा, 6 साइड का पॉलीगन हेक्सागन कहलाएगा। देखिए ना, ट्रायंगल लॉ यूज हम करते हैं दो वेक्टर का एडिशन निकालने के लिए और रिजल्टेंट निकालने के लिए, जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स ऐड करना 2 होता है। मीन्स ट्रायंगल यूज तभी करेंगे जब मुझे 2 वेक्टर को ऐड करना है। व्हेन 2 vectors are to be added, when 2 vectors are to be added, we use triangle law. देखिए ना, कहने का मेरा मतलब ये है कि जब 2 वेक्टर को जोड़ना है तो ट्रायंगलाइज करेंगे, और 2 वेक्टर से ज़्यादा को जोड़ना है तब हम पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, और बढ़ते हैं आगे। देखिए ना, आपके पास 5 वेक्टर्स दिए हुए हैं और 5 हेड और टेल से कनेक्टेड है। देख लीजिए, ए का हेड बी के टेल से, बी का हेड सी के टेल से, सी का हेड डी के टेल से, और डी का हेड सी के टेल से। इन फिगर shown 5 vectors are connected head to tail. 5 vectors are connected head to tail। देखिए, हम निकालना चाहते हैं
we want to find फर्स्ट में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सेकेंड में ए प्लस बी प्लस सी, थर्ड में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और फोर्थ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। चलिए देखिए तो ओ ए बी सी डी ई। चलिए देखिए तो ज्वाइन कीजिए ओ एंड बी, ज्वाइन ओ एंड बी। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी बाय ट्रायंगल लॉ, by triangle law vector OB equals OA plus AB, OA plus AB, OA है वेक्टर A और AB है वेक्टर B। तो एक पॉइंट तो आपको आ गया, यानी A प्लस B क्या हुआ, देयरफॉर A प्लस B जो वेक्टर हुआ उसको हम OB से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देख लिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर OB आ जाएगा। एक बार फर्स्ट पार्ट क्लियर। चलिए फर्स्ट पार्ट क्लियर आ गया। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फिर आप मिला दीजिए O और C को, ज्वाइन O एंड C, ज्वाइन O एंड C। अब देखिए तो आइए तो इन ट्रायंगल OBC, देखिए इन ट्रायंगल OBC, इन ट्रायंगल OBC बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स वेक्टर OC, वेक्टर OB प्लस वेक्टर BC इक्वल्स वेक्टर OC। और देख लीजिए OB आप क्या निकाले हैं, यहाँ पे OB है वेक्टर A प्लस B, यानी A प्लस B। ए कहाँ से आया, इक्वेशन 1 से, और BC क्या है, वेक्टर C। Therefore A प्लस B प्लस C, ए क्या आ गया, वेक्टर OC, यानी A आपका आ गया क्या चीज, A प्लस B। ए क्या आया, A प्लस B प्लस C। ठीक से देखते चलिए। अब देखिए ना यहाँ पर इसको, यानी सेकेंड पार्ट का रिजल्ट आपका आ गया, A प्लस बी प्लस सी को हम OC से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आपका इक्वेशन सेकेंड। चलिए इसमें आप आइए तो देखिए फिर ज्वाइन कैसे, ज्वाइन O एंड D। चलिए ज्वाइन O एंड D। अब आइए तो इन ट्रायंगल OCD, इन ट्रायंगल OCD देखिए तो वेक्टर OD इक्वल्स क्या आ जाएगा, OC प्लस CD, OC प्लस CD। ये कहाँ से, ट्रायंगल लॉ से, यानी OC प्लस CD इक्वल्स OD बाई ट्रायंगल लॉ। और OC आप निकाल चुके हैं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, और CD कितना है आपका, वेक्टर D। ठीक है, और
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ये आ गया ओडी, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया, ओडी आ गया। ठीक है, अब चलिए इसको, यानी ए वाला क्या आपका आ गया, ए आ गया ए प्लस, देख लीजिए यहाँ आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लीजिए। चलिए देखिए तो, हाँ देखिए तो फिर इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए तो इसको ज्वाइन ओ एंड सी। चलिए देखिए तो, ज्वाइन ओ एंड सी। देखिए तो इन ट्रायंगल ओ डी ई, सॉरी ज्वाइन ओ एंड ई, इन ट्रायंगल ओ डी ई, देख लीजिए वेक्टर ओ ई कितना आ गया, ओ ई आ गया ओ डी और प्लस डी ई, और ओ डी कितना, ओ डी आपका आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। एक मिनट, हाँ देखिए कि ओडी क्या था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, और डी वेक्टर क्या था, वेक्टर ई, और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या आ गया, वेक्टर ओ ई। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब देखिए तो इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा, और फिगर को हम मॉडिफाई करने जा रहे हैं। चलिए देखिए तो यहाँ पे अब जैसा देख लीजिए, मेरा कहने का मतलब कि आपके पास 5 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, 5 वेक्टर आपको दिया हुआ है, और देखिए ना यहाँ आपसे क्लियर है कि 5 वेक्टर आपके पास दिया हुआ है, पांचों का हेड और टेल ज्वाइन है, तो पांचों का सम कैसे निकालेंगे, पांचों का सम कैसे निकालिएगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर हेड को मिला दीजिएगा, तो जो मिलाने के बाद जो मिलेगा ना वो सब का सम बताएगा। फिर से आप देख लीजिए कि यदि आपके पास 5 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी डी ई, 5 वेक्टर्स आपके पास हैं और पांचों वेक्टर हेड और टेल से ज्वाइंट हैं, तो पांचों का सम जिसे रिजल्टेंट भी कहते हैं वो कैसे मिलेगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर हेड मिला दीजिए, मिलाने के बाद जो एरो मिल रहा है ये सब का सम बताएगा। हाँ देखिए ना, हाँ 10, यहाँ से क्लियर हो गया कि 5 वेक्टर यदि हेड और टेल से ज्वाइंट है ना, तो पांचों का सम होगा ना, वो देख लीजिए फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाने पर मिलेगा। 10 if 5 vectors are joined head to tail, then their sum or resultant is obtained by joining the tail of
फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। याद रखिएगा, कहने का मतलब कि 5 वेक्टर आपके पास दिए हुए हैं और पांचों हेड और टेल से ज्वाइंट है, तो पांचों का सम, जिसे रिजल्टेंट भी कहते हैं, कैसे प्राप्त कीजिएगा? फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर हेड को ज्वाइन कर दीजिएगा। और ज्वाइन करने के बाद जो मिलेगा ना, यानी ए जो आपका मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब इसको आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज कैसे कर सकते हैं आप? कि देखिए ना, आपके पास n वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है, और n वेक्टर्स का हेड और टेल ज्वाइन है, तो इसी तरह का देखिए, इसको आप जनरलाइज कर दीजिए। कैसे जनरलाइज करेंगे? कि देखिए ना, इफ ए, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, इफ n vectors are joined head to tail, then their sum को क्या कहते हैं? रिजल्टेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। then their sum is represented by joining the tail of first vector to the head of लास्ट वेक्टर। एक पॉइंट तो आपका ये वाला हुआ, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वेक्टर वीडियो पॉज करके। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब चलिए अगला पॉइंट देखिए। हाँ देखिए, तो अभी आप निकालें ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई इक्वल्स ओ ई, ठीक है ना। अब देख लीजिए, ये 5 वेक्टर आपके पास है, 5 वेक्टर हेड टू ज्वाइन किए हैं, तो सबका सम कैसे निकालिएगा? फर्स्ट वेक्टर को टेल से और लास्ट वेक्टर हेड से जोड़ने के बाद जो एरो मिलेगा, यही आपका सबका सम देगा। देखिए इसको इधर ले आते, इसको इधर लाइए तो, और वेक्टर ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और माइनस ओ ई, ठीक है, इक्वल 0। इसको इधर ले आए। देखिए तो ओ ई वेक्टर आपका इधर है, ओ ई वेक्टर इधर है, माइनस ओ ई किधर आ जाएगा? माइनस ओ ई देखिए इधर आ जाएगा ऐसे, यानी देख लीजिए तो ये वेक्टर ओ ई है, ओ ई, ओ देख लीजिए ओ ई वेक्टर इधर, ई वेक्टर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा ई ओ। देख लीजिए ओ ई वेक्टर किधर है? इधर की ओर, माइनस ओ ई वेक्टर इधर की ओर, निगेटिव लगाइएगा तो आ जाएगा इधर की ओर, यानी माइनस ओ ई इधर की ओर, यानी माइनस ओ ई जो आ जाएगा ना, वो वेक्टर आ जाएगा ई ओ। अब देखिए इसको लिखते हैं, और वेक्टर ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई और माइनस ई ओ के बदले क्या लिखिएगा?
माइनस OE के बदले लिखिएगा यू इक्वल 0, यानी देख लीजिए क्या आ जाएगा। अब देखिए तो वेक्टर का हम सुधार करते हैं। देखिए तो ये फिगर है, इसको सुधारते हैं हम। देखिए अब जो आपके पास आने जा रहा है यू, यानी देख लीजिए ऐसे, यानी क्या आ गया ऐसे। मेरा कहने का मतलब कि यदि आपके पास 6 वेक्टर दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 वेक्टर यदि आपको दिया हुआ है, यानी 6 वेक्टर्स हैं और सब हेड और टेल से कनेक्टेड है ना, तो जो 6 का सम होगा ना वो 0 आ जाएगा। देख लीजिए, फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपके पास 6 वेक्टर्स हैं और 6 वेक्टर यानी सारे के सारे हेड और टेल से कनेक्टेड हैं, तो उनका सम आपका 0 आएगा। बस शर्त के क्लोज फिगर बनाएं। तो देखिए यहां से कह सकते हैं, यहां से इसको जनरलाइज कर दीजिए आप कि यदि n वेक्टर्स दिए हुए हैं और n वेक्टर हेड और टेल से कनेक्टेड हैं और क्लोज फिगर बनाते हैं जैसा यहां पे है, तो उनका सम 0 आ जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो मैं पहले लिख चुका था, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं यहां पर कि n वेक्टर्स आर ज्वाइंड head to tail, if n vectors are joined head to tail and make a closed figure, then their सम इज 0। याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं कि यदि आपके पास n वेक्टर्स हैं और सारे के सारे हेड और टेल से ज्वाइन है और क्लोज फिगर बनाते हैं, तो उनका सम आपका 0 आ जाएगा। अब n वेक्टर में 3 वेक्टर, 4 वेक्टर, 5 वेक्टर हो सकता है। जैसे आप 3 वेक्टर्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर सी, आप देख लीजिए तीनों वेक्टर्स हैं, हेड और टेल ज्वाइन है। देख लीजिए ठीक से, यानी देख लीजिए, कहने का मतलब A प्लस B प्लस C कहां से, पॉलीगन लॉ से, यानी ये वाला फैक्ट से। कहने का मतलब 3 वेक्टर का रिजल्टेंट यदि 0 है तो तीनों वेक्टर से ट्रायंगल बनेगा, याद रखिएगा। और यदि 9th 10th में याद कीजिए पढ़े थे कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ी होना चाहिए। तो देखिए ना, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रायंगल, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी 2 साइड का सम ना तीसरे साइड से बड़ी होनी चाहिए। देख लीजिए, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे से बड़ी। फिर A प्लस सी आप लेना तो ले लीजिए, ठीक है। फिर B प्लस सी ले लीजिए, B प्लस सी का मैग्नीट्यूड A से बड़ी होना चाहिए। एक कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपका ट्रायंगल बनेगा, यानी किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखिए इसका मैं एप्लीकेशन बताता हूं अभी। जैसे आपको मैं क्वेश्चन दूं यहाँ पर, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का एप्लीकेशन है। देखिए तो पहला क्वेश्चन आप दीजिए, इज इट पॉसिबल टू गेट A प्लस B प्लस C इक्वल 0 if
ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 5 और सी का मैग्नीट्यूड 9। देखिए ना, 3 वेक्टर का सम यदि 0 हो रहा है तो पक्का है कि ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल जब बनेगा, जैसे देखिए ना, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। देखिए ना, ये 3 वेक्टर का सम 0 है। अभी हम बताया था कि 3 वेक्टर का सम यदि 0 होगा तो पक्का कि ट्रायंगल बनेगा। वही पूछ रहा है कि यदि सम ए 0 है तो क्या ट्रायंगल बनेगा। मेरा कहने का मतलब कि इन सब वेक्टर से कोई ऐसा वेक्टर बनेगा जिसका रिजल्टेंट आपका 0 आएगा। अब देख लीजिए, तो यहां से देख लीजिए, बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया। जैसे कि देख लीजिए, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आता है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3 प्लस 5 8। क्या होना चाहिए था, तीसरे साइड से इससे बड़ा होना चाहिए था, है ना। ए तो 9 से छोटा आ गया, तो ए दोनों का सम इससे छोटा है, ए दोनों का सम इससे बड़ा है, ए दोनों का सम इससे बड़ा है। लेकिन एक तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए था, जबकि यहाँ 2 ही कंडीशन फुलफिल हो रहा है। देख लीजिए, तो यहाँ पे हेंस, फिर से याद दिलाऊं मैं कि ट्रायंगल तभी बनेगा जब किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा। तो देखिए ना, ये दोनों का साइड कितना हुआ, 5 3 8, इससे तो छोटा है, जो बड़ा होना चाहिए ट्रायंगल फॉर्मेशन के लिए। तब तो फिर देखिए ना, फिर ये और ये लीजिएगा तो कितना, 5 9 14 ग्रेटर देन, ये सही है। फिर देख लीजिए, ई और आप लेते हैं, 9 प्लस 3 कितना, 12 ग्रेटर देन 5, ये भी सही है। ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, हेंस नॉट पॉसिबल। समझ गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आगे दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए। दिखे तो बोलिए। अब चलिए, एक थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, जैसे आप देख लीजिए। एक काम कर दीजिए, इसमें आप कर दीजिए 3 4 5। अब आप देख लीजिए, यहां पर किसी भी 2 साइड को आप ऐड कीजिए, किसी भी 2 साइड के मैग्नीट्यूड का ऐड कीजिए, किसी भी 2 वेक्टर्स है ना, उसके मैग्नीट्यूड का ऐड कीजिए। जैसे 3 + 4 7, इससे बढ़ा रहा है। 4 + 5 9, इससे बढ़ा रहा है। फिर a + a 8, इससे बढ़ा रहा है। तो किसी भी 2 साइड का सम यहाँ पर तीसरी साइड से बढ़ा रहा है, इसलिए ट्रायंगल बनेगा, मीन्स रिजल्टेंट 0 होगा। हियर द सम ऑफ any 2 sides is greater than the third side. Hence, A plus B plus C 0 हो सकता है। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब मैं बढ़ता हूं आगे। हाँ देखिए ना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ऐसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। A, B, C, D, E। चलिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देखिए ना, A + B + C + D + E
इक्वल्स 0। सेकेंड ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल्स 0। थर्ड ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स ई। और फोर्थ में आपका आ जाएगा नन, कोई नहीं। देखिए तो ए प्लस बी प्लस, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए तीनों का तो हेड टेल है, लेकिन डी का तो आपका टेल टेल है ना, तो ए नहीं हो पाएगा। क्या था रिजल्ट, याद कीजिए कि जितने वेक्टर्स हैं सभी हेड टेल से ज्वाइन हो और क्लोज फिगर बना रहे हैं, तब सबका रिजल्टेंट 0। तो यहाँ क्लोज फिगर तो बन रहा है, लेकिन सबका हेड टेल नहीं मिल रहा है। देखिए ना, इसका 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 हेड टेल तो मिला, लेकिन यहाँ तो हेडेड मिल जा रहा है ना, या टेल टेल मिल रहा है, तो 0 तो नहीं होगा, तो ए आपका नहीं हो पाएगा। जरा से यहाँ पे आइए तो ए बी सी, ए तीनों का तो मिल रहा है हेड टेल, देखिए ना डी इधर, लेकिन माइनस डी इधर आ जाएगा ना, यानी इसको पलट देंगे तो ऐसे आ जाएगा ना, इसमें देखिए ना ऐसे आ जाएगा माइनस डी, तब तो देखिए ना हेड टेल मिल गया, यानी ये वाला तो आपका आ जाएगा। यहां देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी नहीं हो पाएगा। पॉलीगॉन लॉ याद कैसे, क्या था यहाँ पर कि देखिए ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यदि देखिए ना यहाँ तीनों का हेड टेल मिल रहा है, यहाँ भी यदि हेड टेल मिलता ना, तो ए सब का रिजल्टेंट ए वाला इधर की ओर रिप्रेजेंट करता, तो ये नहीं है। तो चलिए, यानी ए सही है, ए नहीं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं इसमें। यह वेक्टर ई है। पहला चीज देखिए तो ए प्लस बी इक्वल्स वेक्टर पी। ठीक है, एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इक्वल्स वेक्टर क्यू। चलिए थर्ड वेक्टर लीजिए, ए थर्ड ऑप्शन लीजिए बी प्लस सी, ए प्लस सी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स वेक्टर ई। चौथा ले लीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इक्वल 0। देखिए तो ए प्लस बी इक्वल्स वेक्टर पी है, तो सही है। फिर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, देखिए सब हेड टेल जॉइंट है, तो ए तीनों का रिजल्टेंट होगा ना, इसका टेल इसके हेड से मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा ये वेक्टर है ए क्यू, ये भी सही है। देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सबका हेड टेल है, तो जो इस चारों का रिजल्टेंट होगा ना, सम होगा ना, वो क्या होगा, फर्स्ट का टेल और लास्ट के हेड से ज्वाइन है, जो कि उल्टा है यहाँ पे, यानी ये नहीं होगा। अब देखिए तो आपके पास कितने वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये पांचों फिगर जो है ना हेड और टेल से ज्वाइंट है, और पांचों क्लोज फिगर बना रहे हैं, तब तो सबका रिजल्टेंट 0, यानी ए सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, और मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके।
देखिए ना, if three vectors a1, a2 and a3 are represented by three sides of a square as shown in figure. Find a plus b plus c if each side of the square is of 2 unit. देख लीजिए, वेक्टर ए इसको आप सुधार लीजिए, वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 प्लस वेक्टर a3. चलिए देखिए, तो वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3. देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. अब आप देख लीजिए यहाँ पर ए तीनों का सम. चलिए देखिए, तो a1 प्लस a2 प्लस a3, देख लीजिए, ओ ए बी सी. देखिए, ये तीनों वेक्टर्स को हमें ऐड करना है और ये तीनों दिख रहे हैं, हेड और टेल ज्वाइंट है, तो ये तीनों का सम कैसे निकालेंगे? इसके टेल को इसके हेड से मिला दीजिए, तो ए वाला जो देगा ना, ये आपको दे देगा रिजल्टेंट यानी सम. ठीक है, और यानी ये तीनों का सम इससे रिप्रेजेंट करेंगे. याद कीजिए, मैं पहले बताया था कि एरो का जो लेंथ है ना, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है. और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? इसकी लंबाई तो है 2 यूनिट, क्योंकि हर एक साइड का लेंथ आपको 2 यूनिट है, स्क्वायर है. इससे कितना आ जाएगा सम? 2 यूनिट. और डायरेक्शन किधर? ड्यू नॉर्थ. इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर.